सो हेलो एवरीबॉडी। आज हम बात करेंगे सन 2012 में आई एक मूवी प्रोमीथियस के बारे में। इस मूवी को डायरेक्ट किया था रिडले स्कॉट ने और इस मूवी के मेन लीड में है मिकेल्स फ्लैशबेंडर एंड नॉमिन्स रैपिस ने। आईएमडीबी ने इसको रेटिंग दी है 7/10 एंड रोटेन टोमेटोज ने 73%। तो चलिए चलते हैं वीडियो तरफ। मूवी की स्टार्टिंग में हम करोड़ों साल पहले की पृथ्वी को देखते हैं और अभी यहाँ पे कोई भी लिविंग बीइंग नहीं होता है। और तभी हमें एक स्पेसशिप दिखाई जाती है जिसमें से एक एलियन धरती पे आ जाता है और वह कुछ पी लेता है जिससे उसका शरीर गलने लगता है और वो झरने के साथ ही बह जाता है। और फिर हम जान पाते हैं कि उसी एलियन के खून से धरती पे जीवन की उत्पत्ति हुई थी। और फिर हम देखते हैं कि कुछ लाख साल बीते जाते हैं और कुछ साइंटिस्ट गुफाओं में कुछ ढूंढ रहे होते हैं और तभी उन्हें पत्थर के ऊपर एक पेंटिंग दिखाई देती है जिसमें एक आदमी तारों की तरफ इशारा कर रहा होता है। और यह देख के ये सारे साइंटिस्ट काफ़ी खुश हो जाते हैं क्योंकि ऐसी ही पेंटिंग इन्हें दुनिया के अलग अलग कोनों पर भी मिली थी, क्योंकि ये पेंटिंग अब से 30 लाख साल पहले बनाई गई थी। और ये सब देख के साइंटिस्ट कहते हैं कि हर पेंटिंग में यह आदमी एक ही प्लेनेट की तरफ इशारा कर रहा है। शायद ये उन लोगों का प्लेनेट हो जिन्होंने हमें बनाया हो और अब वो चाहते हैं कि हम उनके पास जाएं और उन्हें ढूंढें। और यहाँ पे हमें बताया जाता है कि ये मूवी सन 2091 में एग्जिस्ट करती है और अब ये लोग 17 लोगों की एक टीम बनाते हैं और उसी प्लेनेट की तरफ रवाना हो जाते हैं। और ये 17 लोग इस समय स्लीपिंग चैम्बर में होते हैं क्योंकि पृथ्वी से उस प्लेनेट तक का सफ़र 28 महीनों का होता है। और यहाँ पर एक ह्यूमनॉइड रोबोट भी होता है जिसका नाम डेविड होता है और इसका काम होता है कि ये इन 17 लोगों का ख्याल रखे। और अब 28 महीनों बाद ये लोग उस प्लेनेट तक पहुंच जाते हैं और अब डेविड इन सबको स्लीपिंग चैम्बर से बाहर निकालता है। और जब ये लोग उस प्लेनेट तक पहुंचते हैं तो उन्हें वहां पे जीवन का कोई भी सुराग नहीं मिलता है। पर थोड़ा दूर जाने पर इन्हें 2 पहाड़ दिखाई देते हैं जहां पर इन्हें कुछ अजीब सा लगता है। और जब वह सब लोग उन दोनों पहाड़ के पास जाते हैं तो वो ये देख के चौंक जाते हैं क्योंकि वह कोई नेचुरल स्ट्रक्चर नहीं होता है बल्कि उसे किसी ने बनाया होता है। यह देखकर ये लोग अपनी स्पेसशिप को वहीं पे लैंड करवा देते हैं। स्पेसशिप का कैप्टन बाकी लोगों से कहता है कि 6 घंटे में रोशनी चली जाएगी, इसलिए हम वहाँ पे कल जाएंगे। पर उनमें से एक साइंटिस्ट जिसका नाम चार्ली होता है वो कहता है कि नहीं, हमें वहाँ अभी जाना चाहिए। और इसीलिए वह सब लोग अपने अपने स्पेस सूट पहन लेते हैं और उस जगह जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब सब लोग स्पेस सूट पहन रहे होते हैं तो डेविड भी स्पेस सूट पहन रहा होता है, जिस पर चार्ली उससे कहता है कि तुम तो एक रोबोट हो, तुम्हें स्पेस सूट की क्या ज़रूरत है। जिस पर डेविड कहता है कि मुझे भी चीज़ें आप लोगों की तरह ही ऑब्जर्व करनी है, इसीलिए मैंने भी स्पेस सूट पहन लिया है। और फिर वो सब लोग उस गुफा में चले जाते हैं और गुफा के अंदर अपने स्कैनर्स को छोड़ देते हैं ताकि वह उस जगह को पूरी तरीके से स्कैन कर सकें और एक मैप बना सकें। और ये सारे डाटा स्पेसशिप में बैठे हुए लोगों के पास जा रहे होते हैं। और फिर वो लोग गुफा के एक ऐसे कोने के पास आ जाते हैं जहाँ पे पानी की कुछ बूंदें होती हैं। चार्ली चेक करता है और बताता है कि इस जगह का एटमॉस्फेयर बिल्कुल हमारी पृथ्वी जैसा ही है। और इसके बाद वो अपना हेलमेट उतार देता है और चार्ली को देख के टीम के बाकी मेंबर भी अपना अपना हेलमेट उतार देते हैं। और फिर जब वह लोग आगे जाते हैं तो डेविड को दीवार पे कुछ निशान दिखाई देते हैं और डेविड उन निशानों पे लाइन खींच देता है। और तभी वहाँ पे एक स्टोर होलोग्राफिक मेमोरी स्टार्ट हो जाती है जिसमें कुछ एलियन भागते हुए उनके बीच से निकल जाते हैं। और इन सारे एलियंस को देख के वो सब लोग काफ़ी डर जाते हैं। पर चार्ली की टीम उनका पीछा करती है और वो देखती है कि यहाँ पे एक एलियन दीवार के अंदर नहीं जा पाया है। और फिर अंधेरा हो जाता है। और फिर जब वो लोग अपनी टॉर्च की रोशनी से चेक करते हैं तो वहाँ पे सच में एक लाश पड़ी होती है जो कि काफ़ी बड़ी होती है और उसका सर दीवार के उस पार होता है। पर डेविड वो दरवाज़ा खोल देता है और ये सब लोग अंदर चले जाते हैं जहाँ इन्हें उसका सर मिल जाता है। चार्ली डॉक्टर सॉ से पूछता है कि ये कितना पुराना होगा, जिस पर डॉक्टर सॉ कहती है कि ये लाखों साल पुराना होगा। और इसके बाद जब वो सब लोग अंदर आते हैं तो उन्हें वहाँ पे काफ़ी बड़ी बड़ी पेंटिंग्स दिखाई देती हैं और वहाँ पे काफ़ी सारे घड़े भी होते हैं। पर इन सब के वहाँ आते ही पेंटिंग्स के शेप चेंज होने लगते हैं। डॉक्टर सो उन सब को यहाँ से चलने के लिए कहती है। पर डेविड देखता है कि एक घड़े से कुछ लिक्विड निकल रहा होता है और जब डेविड वहाँ जाके उस लिक्विड को चेक करता है तो वो पाता है कि इसमें तो जीवन के निशान हैं।
इसका मतलब एलियंस यहाँ पे अलग अलग प्रजाति के जीव बना रहे होते हैं। तभी उन्हें स्पेसशिप से मैसेज आता है कि एक बहुत बड़ा तूफान आ रहा है और हम 15 मिनट में स्पेसशिप के दरवाजों को बंद कर देंगे। डॉक्टर सो उस सर को एक बैग में डालती है और स्पेसशिप की तरफ रवाना हो जाती है। और यहाँ पे डेविड ने वहाँ से एक घड़ा उठा लिया होता है बिना किसी को बताए। और जब वो लोग स्पेसशिप के पास जा रहे होते हैं तभी उस एलियन का सर बाहर गिर जाता है। फिर डॉक्टर सो उसे लेने जाती है और सो के पीछे चार्ली भी चला जाता है। और यहाँ पे कमाल का सीन होता है, पर आखिरकार वो सब स्पेसशिप के अंदर चले आते हैं। पर इनके दो दोस्त उसी गुफा में फंस जाते हैं। स्पेसशिप का कैप्टन उन्हें बताता है कि हम तुम्हें लेने कल आएंगे। और यहाँ पर डॉक्टर सो उस एलियन के ऊपर रिसर्च करना स्टार्ट कर देती है। डॉक्टर सो उसे करंट देती है जिससे उसके अंदर जान आ जाती है। पर डॉक्टर सो उस करंट को कंट्रोल नहीं कर पाती है और ओवरफ्लो की वजह से वो सर फट जाता है। और यहाँ पे डेविड अपने साथ जो घड़ा लाया होता है वह उसे खोल देता है और उसके अंदर से 3 ट्यूब बाहर निकलते हैं और हर एक ट्यूब के अंदर एक अलग प्रजाति का डीएनए होता है। डेविड चार्ली को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, इसीलिए वो वही डीएनए चार्ली के ड्रिंक में डाल के उसे पिला देता है ताकि वो जान सके कि इस डीएनए का ह्यूमन बॉडी पे क्या असर पड़ता है। और यहाँ पे डॉक्टर सो उसी सर के डीएनए को चेक करती है तो वो हैरान हो जाती है क्योंकि उस एलियन का डीएनए और इंसानों का डीएनए बिल्कुल ही एक जैसा था। जिस पर डॉक्टर सो कहती है कि हमें इन्होंने ही बनाया है। और उसी रात डॉक्टर सो और चार्ली आपस में इंटीमेट होते हैं। सुबह सुबह ही शिप के कैप्टन का मैसेज आता है कि हमें वापस उसी गुफा में जाना होगा क्योंकि हमारे 2 टीम मेंबर जो कि कल रात वहीं फंस गए थे उनका कोई भी रिप्लाई नहीं आ रहा है। असल में रात में उन दोनों के ऊपर किसी सांप जैसे दिखने वाले क्रीचर ने अटैक कर दिया होता है और उसने उन दोनों की जान ले ली होती है। और जब बाकी टीम मेंबर्स उस गुफा में पहुंचते हैं तो उन्हें उन दोनों की लाशें मिलती हैं। पर डेविड अकेले ही गुफा के एक कोने में चला जाता है जहां पर उसे एक दरवाज़ा मिलता है। डेविड वो दरवाज़ा खोल देता है और अंदर चला जाता है। वह रूम कुछ अलग टाइप का होता है और वहाँ पे काफ़ी सारे स्लीपिंग चैम्बर भी होते हैं। जब डेविड रूम के अंदर जाता है तो उसे कई सारी बटनें दिखाई देती हैं और डेविड उन्हें दबा देता है। तभी वहाँ पे फिर से होलोग्राफिक प्रोजेक्टर चालू हो जाता है। डेविड देखता है कि वहाँ पे एक एलियन आता है और चेयर पे बैठ जाता है और पूरे ब्रह्मांड का मैप निकाल देता है। तब डेविड जान जाता है कि ये एलियन और कहीं नहीं बल्कि पृथ्वी ही जा रहे होते हैं। और तभी प्रोजेक्टर बंद हो जाता है। डेविड एक स्लीपिंग चैम्बर के पास जाके देखता है कि वहाँ पे अभी भी एक एलियन सो रहा होता है। पर यहाँ पे अभी चार्ली की तबीयत खराब होने लगती है क्योंकि पिछली रात डेविड ने उसे जो डीएनए पिलाया था उसका रिएक्शन अब हो रहा था। डॉक्टर सौ चार्ली को देख के कहती हैं कि हमें चार्ली को फ़ौरन स्पेसशिप में ले जाना पड़ेगा। और जब वो लोग स्पेसशिप के पास पहुँचती हैं तो उनकी टीम की टीम लीडर चार्ली को स्पेसशिप के अंदर आने से मना कर देती है क्योंकि अब चार्ली एक वायरस से इन्फेक्टेड है और वो सबके लिए खतरा बन सकता है। सारे लोग टीम लीडर को मना करते हैं कि वो चार्ली को ना मारे, पर चार्ली खुद ही उनसे बोलता है कि मुझे मार दीजिए। और टीम लीडर एक आग वाली मशीन से उसको जला देती है। और ये सब देख के डॉक्टर सौ बेहोश हो जाती है। और जब डॉक्टर सौ होश में आती है तो डेविड उनका चेकअप कर रहा होता है। डेविड डॉक्टर सौ को बताता है कि आप प्रेग्नेंट हो और आपके पेट में 3 महीने का बच्चा है। डॉक्टर सौ ये सुन के काफ़ी हैरान हो जाती है क्योंकि 3 महीने पहले तो वो स्लीपिंग चैम्बर में थी और चार्ली के साथ तो वो पिछली रात को इंटीमेट हुई थी। ये सब इसलिए क्योंकि डेविड ने चार्ली को जो ड्रिंक पिलाई थी ये सब उसी का असर था। डॉक्टर सौ कहती है कि इस बच्चे को मेरे अंदर से निकालो, पर डेविड कहता है कि ये बहुत ही एबनॉर्मल बच्चा है और इसको हम यहाँ नहीं निकाल सकते। पर तभी डॉक्टर सौ को पेन होने लगता है और डेविड उन्हें बेहोशी का इंजेक्शन दे देता है। और जब डॉक्टर सो जागती है तो वो देखती है कि 2 लोग मिलके उससे स्लीपिंग चैम्बर में डालने की कोशिश कर रहे हैं। पर डॉक्टर सो उन्हें चकमा देकर यहाँ से भाग जाती है और एक रूम में जाती है जहाँ पे एक एडवांस मशीन होती है जो कि हर तरह के ऑपरेशन करने के लायक होती है। डॉक्टर सो कहती है कि मुझे अपनी सरोगेसी करवानी है और मशीन अपना काम शुरू कर देती है। ऑपरेशन ख़त्म होने के बाद डॉक्टर सो देखती है कि उसके पेट में एक कीड़ा होता है। डॉक्टर सो उसे हटाती है और उस रूम से भाग जाती है। और अब डॉक्टर सौ एक रूम में पहुंचती है जहां पे उसके टीम के बाकी मेंबर्स भी होते हैं और साथ ही में एक बूढ़ा आदमी भी होता है। ये बूढ़ा आदमी और कोई नहीं बल्कि इसी ने ही इस प्रोजेक्ट को शुरू किया होता है और पैसा लगाया होता है क्योंकि उस बूढ़े आदमी का मानना था कि जो लोग हमें बना सकते हैं वो हमारी उम्र भी बढ़ा सकते हैं और हमें दोबारा से जवान बना सकते हैं।
इसीलिए इसने इस प्रोजेक्ट पर पैसा लगाया था। इस पर डॉक्टर सॉ कहती है कि वहाँ सब मर चुके हैं, पर डेविड कहता है कि उनमें से एक अभी भी जिंदा है जो कि स्लीपिंग चैम्बर में सो रहा है और अभी हम लोग उसी से मिलने जा रहे हैं। डॉक्टर सॉ रेडी हो रही होती है, तभी उसे मिलने के लिए शिप का कैप्टन आता है और वो डॉक्टर सॉ को बताता है कि एलियंस यहाँ पे नए जीवन की खोज नहीं कर रहे थे, बल्कि वो यहाँ पे विनाशकारी हथियार बना रहे थे और उन घरों में अलग अलग हिंसक प्रजाति के जीव हैं जो कि बस तबाही फैलाते हैं। पर डॉक्टर सॉ कहती है कि उनमें से एक अभी भी जिंदा है और जब तक हम उनसे बात नहीं करते हम यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। और वह सब गुफा में चले जाते हैं और यहाँ स्पेसशिप में उस गुफा का स्कैन पूरा कंप्लीट हो जाता है और कैप्टन ये देख के हैरान होता है कि वह कोई गुफा नहीं बल्कि एक स्पेसशिप होती है। और यहाँ पे सब लोग उस रूम में आ जाते हैं जहाँ पे वो एलियन होता है। डेविड सबको बताता है कि ये लोग कहीं जाने की तैयारी कर रहे थे। डॉक्टर सॉ पूछती है कहाँ, जिस पर डेविड कहता है पृथ्वी पे। डॉक्टर सॉ पूछती है पर क्यों, जिस पर डेविड कहता है उसे तबाह करने के लिए, क्योंकि नई रचना से पहले पुरानी रचना को बर्बाद करना पड़ता है। और अब ये लोग उस एलियन को जगाते हैं और डेविड से कहते हैं कि वह उससे बात करे, क्योंकि डेविड को काफ़ी सारी भाषाएं आती थी। पर वह एलियन डेविड का सर धड़ से उखाड़ देता है और सबको जान से मार देता है। पर डॉक्टर सो वहाँ से बच के भाग जाती है। फिर वो एलियन अपने स्पेसशिप को स्टार्ट करने लगता है, पर डॉक्टर सो उसकी स्पेसशिप से बाहर आ जाती है और अपनी स्पेसशिप के कैप्टन से बोलती है कि हमें इस स्पेसशिप को रोकना होगा। पर कैप्टन कहता है कि अब हम यहाँ पे कुछ भी नहीं करेंगे और अब हम सीधा घर जाएंगे। जिस पर डॉक्टर सो बताती है कि अगर हमने इसको यहाँ पे नहीं रोका तो हमारे पास रहने के लिए घर ही नहीं होगा, क्योंकि ये पृथ्वी के पास जा रहा है उसको तबाह करने के लिए। अभी उस एलियन की स्पेसशिप हवा में होती है और तभी ये लोग भी अपनी स्पेसशिप स्टार्ट करते हैं और जाके उसकी स्पेसशिप से टकरा जाते हैं, जिससे बहुत बड़ा धमाका होता है और सारे लोग मारे जाते हैं। डॉक्टर सॉ अपने टूटे हुए स्पेसशिप के पास जाती है और कुछ ढूंढने लगती है और तभी उसको डेविड का मैसेज आता है। डेविड एक एडवांस रोबोट है और सर अलग होने के बाद भी वो बात कर सकता है। वह डॉक्टर सॉ से कहता है कि वो एलियन तुम्हारे पास आ रहा है तुम्हें मारने के लिए, तुम जल्दी से वहाँ से भाग जाओ। पर तब तक वो एलियन उसके पास आ जाता है और उस पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी डॉक्टर सॉ एक बटन दबा देती है और एक अजीब सा जानवर उसे रूम के अंदर ले जाता है और उस एलियन को जान से मार देता है। ये जानवर और कोई नहीं बल्कि वही कीड़ा होता है जो कि डॉक्टर सॉ के पेट से निकला होता है, पर एलियन होने की वजह से वो इतनी जल्दी से बड़ा हो गया है। डॉक्टर सॉ वहाँ से तुरंत ही भाग जाती है, पर अब डॉक्टर सॉ पूरी तरीके से हार मान चुकी है। पर तभी डेविड डॉक्टर सॉ से कांटेक्ट करता है और उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। जिस पर डॉक्टर सॉ कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करूं। डेविड कहता है यहाँ पे और भी बहुत सारी स्पेसशिप हैं जिन्हें मैं कंट्रोल कर सकता हूँ और मैं हम दोनों को यहाँ से बाहर निकाल सकता हूँ। और ये सुन के डॉक्टर सॉ डेविड के पास आती है और उसे कहती है कि मुझे वापस पृथ्वी नहीं जाना है, क्या तुम मुझे इन्हीं एलियन के प्लेनेट पे लेके जा सकते हो। जिस पर डेविड कहता है कि हाँ लेके जा सकता हूँ, पर तुम वहाँ जाके करोगी क्या। जिस पर डॉक्टर सॉ कहती है कि उन्होंने हमें बनाया, मैं ये जानना चाहती हूँ कि वो हमें मारना क्यों चाहते हैं। और फिर डॉक्टर सॉ डेविड की बॉडी को एक दूसरे स्पेसशिप में रखती है और उसी प्लेनेट की तरफ रवाना हो जाती है और इसी के साथ ही मूवी ख़त्म हो जाती है।